अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम ऑटोमेशन के दौर में इंसानी मकसद के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी ताईद फरमाएं। ज़रा अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर एक नज़र डालें। रोबोट्स हैं जो गाड़ियां बना रहे हैं, मस्नूई ज़हानत है जो मज़ामीन लिख रही है, और एल्गोरिदम वो बीमारियों की तशख़ीस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम संभाल रही है जो कभी सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस थे। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो एक खौफ, एक सवाल लाशौरी तौर पर जहन में उठता है कि अगर मशीनें ही सब कुछ करने लगें तो फिर एक इंसान की, फ़र्द वाहिद की क्या कोई अहमियत बाकी रहेगी? इस मसले को देखने के आप कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग ज़ाविया हैं। आज की दुनिया पूछती है कोई क्या कर सकता है, यानी किसी की काबिलियत और पैदावारी सलाहियत क्या है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स इस्लामी नुक्ता नज़र एक कहीं ज़्यादा गहरा सवाल उठाता है। किसी को पैदा ही क्यों किया गया, यानी उसके वजूद का मकसद क्या है? और देखिए, ये खदशात बेबुनियाद भी नहीं है। ये एक हकीकत है कि टेक्नोलॉजी काम करने के तौर तरीकों को मुकम्मल तौर पर बदल देगी और बहुत से काम खुदकार निज़ामों के हवाले कर दिए जाएंगे। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन यहीं पर इस्लाम का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़े हो जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान की कद्र उसकी मादी पैदावार से नहीं जुड़ी। एक शख्स इसलिए कीमती नहीं है कि वो क्या बनाता है या क्या कमाता है, वो सिर्फ इसलिए कीमती है कि वो इंसान है। तो फिर इस्लाम की नज़र में इंसान है क्या? इस्लामी तसव्वुर ये कहता है कि इंसान एक अखलाकी, जिम्मेदार और सबसे बढ़कर एक जवाबदाह मखलूक है, और यही वो चीज़ है जो उसे तमाम मखलूकात से मुमताज़ करती है। ये फ़र्क उन चीज़ों से आता है जो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अता की हैं और जो मशीनें कभी नकल नहीं कर सकती। इंसान के पास एक ज़मीर है, उसके अंदर एक रूह है, और उस पर अपने खालिक के सामने जवाबदेही का तसव्वुर लाजिम है। ज़रा इस बात पर गौर करें, कोई भी रोबोट, कोई भी मशीन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल का जवाब देने के लिए खड़ी नहीं होगी। ये जिम्मेदारी, ये अमानत सिर्फ और सिर्फ इंसान के कंधों पर है। इंसान और मशीन का फ़र्क बहुत बुनियादी है। हाँ, ये सच है कि मसनूई ज़हानत हमसे कहीं तेज़ी से हिसाब लगा सकती है, लेकिन क्या वो रहम महसूस कर सकती है, शफ़क़त का जज्बा रख सकती है? नहीं। इसी तरह रोबोट्स हमसे कहीं ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं बग़ैर थके, लेकिन क्या वो अपने किए गए अमल के इखलाकी नताइज के ज़िम्मेदार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक एल्गोरिथम किसी काम को बेहतरीन तरीके से करने का मंसूबा बना सकता है, लेकिन क्या वो ये नियत कर सकता है कि ये अमल मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ? हरगिज़ नहीं। और हम जानते हैं कि इस्लाम में आमाल का दारोमदार तो नियतों पर है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब हम एक नए मरहले की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारे मुस्तकबिल की रहनुमाई। इन मशीनों की दुनिया में बेहैसियत इंसान हमारा किरदार क्या होना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखने की है, मुस्तकबिल उसका नहीं जो सबसे तेज़ है या सबसे ज़्यादा पैदावार देता है, बल्कि मुस्तकबिल उसका है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इंसानियत की बढ़तरी उसकी कारकर्दगी में नहीं, बल्कि उसकी अखलाकी जिम्मेदारी में है। तो हमें अपना सवाल बदलना होगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम मशीनों से जीतें कैसे। नहीं, असल सवाल ये है कि हम इंसानियत की भलाई के लिए उनकी रहनुमाई कैसे करें। तो एक मोमेंट के लिए इस रास्ते पर चलने के 3 वाज़े कदम हैं। पहला, इन नए औज़ारों यानी मस्नूई ज़हानत और ऑटोमेशन को सीखना। दूसरा, अपने इस्लामी उसूलों यानी अखलाकियात और तनकीदी सोच में महारत हासिल करना। और तीसरा, एक वाज़े मकसद और अखलाकी जुर्रत के साथ रहनुमाई करना। और यही वो किरदार हैं जो हमेशा हमेशा इंसान के ही रहेंगे। मशीनें ये काम नहीं कर सकती, जैसे कि ये फैसला करना कि किन चीज़ों को खुदकार बनाना है, इंसानी वक़ार की हिफाजत करना, इंसाफ कायम रखना, और जब टेक्नोलॉजी अपनी हदों से आगे बढ़े तो जुर्रत के साथ नहीं कहना। और आखिर में एक बहुत ही अहम रूहानी नुक्ता, एक मशीन आपको नतीजा दे सकती है, बहुत अच्छा नतीजा दे सकती है, लेकिन वो आपको अजर व सवाब नहीं दिला सकती। अजर का ताल्लुक नियत और इखलास से है, और ये सिर्फ इंसान के दिल में ही पैदा हो सकता है। तो इस पूरी बहस का खुलासा क्या है? यही कि मशीनें मुमकिन है हमारी नौकरियां ले लें, लेकिन वो कभी भी हमारे मकसद तख्लीक, हमारे मकसद हयात की जगह नहीं ले सकती। जी हाँ, आने वाला कल खुदकार निज़ामों का होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़िंदगी का असल मतलब, उसका जौहर, वो हमेशा इंसानी ही रहेगा। हमारी असल कदर हमारी रूह में, हमारे ज़मीर में और हमारे इखलाकी फ़ैसलों में है। पेश करदा और तख्लीक करदा नूरान स्टूडियो।